सो दिस इज़ ए नी जॉइंट। नी जॉइंट जो है हमारी फीमर, टिबिया और फेबुला से मिलके बनता है, और इसके दरमियान जो है मिनिस्कस और लिगामेंट्स जो है वो नी जॉइंट को एक स्टेबलाइजेशन जो है प्रोवाइड करते हैं, यानी कि नी को अपनी जगह पे स्टेबल रखने के लिए। जो इसकी कॉमन जो इंजरी है लिगामेंट्स के साथ, वो ACL इंजरी है। तो बेसिकली ACL जो है हमारे फीमर और टिबिया को जो है आपस में अटैचमेंट देता है। ये ACL आपको शो हो रहा होगा। तो इसका जो मेजर जो फंक्शन है वो आपके नी को आगे की तरफ जाने से जो है वो रोकता है, और साथ में जो है प्रोप्रियोसेप्शन जो है वो प्रोवाइड करता है। तो प्रोप्रियोसेप्शन जो है हमारी जॉइंट की पोजीशनिंग को जो है सेंस करता है, कि यानी कि अगर आप आइज़ क्लोज करें तो आपको पता होगा कि मेरी जॉइंट की जो है वो किस पोजीशन में है। तो एक फंक्शन इसका नी का स्टेबलाइज करके रखना, कि आगे की तरफ जाने से रोकता है, दूसरा जो है जॉइंट की पोजीशन जो है वो बताता है। जो बेसिक कॉज ऑफ इंजरी ACL है वो स्पोर्ट्स इंजरी है। उसके अलावा एक्सीडेंट्स में भी जो है लिगामेंट्स के साथ ACL इंजरी हो जाती है, लेकिन फुटबॉल प्लेयर्स जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा ACL इंजरी देखी गई है, जिसमें पेशेंट आगे बताते हैं कि हम जो है फुटबॉल को किक मारने लगे और हमारा नी जॉइंट जो है थोड़ा रोटेट था, और हमें पॉपिंग साउंड फील होती है और हमें सीवियर पेन होती है, और हम फिर चलने से हमें मुश्किल होती है। और उसके 2-3 घंटों बाद जो है स्वेलिंग काफ़ी ज़्यादा फील करते हैं, और साथ में पेन जो है वो कॉमनेस्ट जो है क्लिनिकल पिक्चर जो है, जो कि पेशेंट आके बताते हैं कि हमारे साथ इस तरह। अब हमें किस तरह पता चले कि ये ACL इंजरी ही है कि बाकी कोई लिगामेंट या कोई टीयर है? जो इसका कॉमन जो एक टेस्ट है वो तो MRI है, लेकिन उसके अलावा जो सिंपल जो हम वैसे फिज़िकल एग्जामिनेशन से चेक कर सकते हैं या पेशेंट से पूछ के बता सकते हैं, उसमें एक लैशमैन टेस्ट है कि जब हम पेशेंट को लटा के 45 के एंगल पे उसकी नी बेंड करके आगे की तरफ करते हैं, तो नी काफ़ी ज़्यादा जो है अपनी पोजीशन से आगे की तरफ जाता है। बेसिकली अगर ACL टीयर ना हो तो थोड़ा सा जो है आगे को जाएगा, लेकिन अगर टीयर हो तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो फील होती है। उसके अलावा पेशेंट हमें बताते हैं कि चलते हुए जो है मुझे फ़ील होता है कि नी आगे की तरफ जा रहा है, या फिर सीढ़ियाँ चढ़ने की कोशिश करते हैं वो उन्हें काफ़ी मुश्किल लगता है। तेज़ भागा नहीं जा सकता, अनइवन सर्फेसिस जो हैं उस पर जो है पेशेंट फील करता है, या उसे महसूस होता है कि मैं गिर जाऊंगा जहाँ पर चलने से, जो कि एक साइन है कि ये ACL इंजरी है। लेकिन 100% एक्यूरेट करने के लिए कि ये वाकई ACL इंजरी या साथ में इसके कोई मेनिस्कस टीयर भी हैं, तो वो हमें MRI से ही पता चल सकता है। ACL इंजरी जो इसके डिवाइड हुई है 3 ग्रेड में, जो है इसकी ACL इंजरी डिवाइड है। ग्रेड 1 में जो है सिंपल स्ट्रेन या स्प्रेन होता है, और वो इसमें ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट जो है सिंपल स्वेलिंग फील करता है, और उसे होता है कि नी आगे की तरफ जा रहा है। और अगर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना हो तो पेशेंट के मसल्स जो हैं ऊपर थाई के मसल्स वो वीक उसे फील होते हैं, और वो अगर दोनों लेग्स को कंपेयर करें तो उसे फील होता है कि जहाँ पर ACL इंजरी है उसकी जो थाई है वो वीक हो रही है इसके पेट के दरवाजे। तो इसमें ग्रेड 1 में तो सिंपल रिहेबिलिटेशन अगर आप प्रॉपर 4 to 6 मंथ्स जो है वो करें तो वो हील अप हो जाती है, और पेशेंट बिल्कुल सही से चल पाता है, और उसे आगे फर्दर कोई कंप्लेन नहीं होती। ग्रेड 2 और 3 में जो है वो सर्जिकली जो है उसे ट्रीट करना पड़ता है, जो कि आर्थ्रोस्कोपिकली जो है सर्जरी होती है, और ACL रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरी से कहते हैं। ग्राफ्ट जो एडवांस टेक्निक है वो पेशेंट का अपना ही जो है पाँव से प्रोनिस लॉन्गेस्ट जो है वो इसका लिगामेंट ग्राफ्ट लेते हैं, और जहाँ पर ACL है वहाँ पर आर्थ्रोस्कोपिकली से पास आउट कर देते हैं। तो जो एडवांस टेक्निक है उसमें जो पुराना जो ACL जो हमारा टीयर इंजर हुआ होता है, तो सर्जिकली जो टेक्निक के थ्रू उसे प्रिजर्व करके उसके अंदर ही जो पेशेंट का ग्राफ्ट है वो हम पास कर देते हैं, और जिसकी वजह से जो प्रोप्रियोसेप्शन का फंक्शन है ACL का वो प्रिजर्व रहता है, और उसके हीलिंग के जो टाइम है वो भी शॉर्ट होता है, पेशेंट बहुत जल्दी जो है अपनी डेली रूटीन में आ जाता है।
अब जैसा कि मैंने सारा आपको ACL के बारे में आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब पेशेंट जब ACL सर्जरी करवा लेते हैं तो उसके बाद जो एक मेजर पार्ट है वो रिहैबिलिटेशन का है। रिहैबिलिटेशन जो है वो भी उसकी बहुत सी टेक्निक्स हैं और एडवांस रिहैबिलिटेशन जो है बहुत ज़रूरी है, जो कि जल्दी रिकवरी होने के लिए। ACL के जो सर्जरी के बाद जो बहुत एक मेजर चैलेंज करना पड़ फेस करते हैं चैलेंज, उसमें ये है कि एक तो स्वेलिंग होती है, साथ में नी की जो रेंजेस हैं उन्हें मेंटेन करके लेके जाना होता है कि नी जो है वो पूरा पहले की तरह जो है बेंड हो। उसमें फ़िज़िकल थेरेपी में आइसिंग बहुत ज़रूरी है। एडवांस जो उसकी टेक्निक्स हैं क्रायोथेरेपी, और उसके बाद उसकी रेंजेस जो हैं वो साथ साथ लेके चलनी होती है, पटेला की मोबिलाइजेशन करनी होती है, लेकिन वो सर्जरी के अगले ही दिन जो है स्टार्ट हो जाती है। बल्कि सर्जरी के उसी दिन जो है ऑपरेट के बाद उसकी क्रायो स्टार्ट हो जाती है, जो कि उसकी स्वेलिंग को मेंटेन करने के लिए होती है कि स्वेलिंग उसकी ज़्यादा ना हो। जितनी कम स्वेलिंग होगी उतनी जल्दी जो है उसकी नी जो है बेंड करेगी और उतनी कम पेन होगी और उतनी जल्दी जो है पेशेंट जल्दी मतलब चलने लग पड़ेगा और बैक टू नॉर्मल एक्टिविटीज़ पे आ जाएगा, जो कि रिहैबिलिटेशन बहुत ही एक कॉमन पार्ट है और उस पर पेशेंट को फोकस रखना चाहिए और डेडिकेट रहना चाहिए कि मैंने बैक टू लाइफ जो है बहुत जल्दी जो है रिहैबिलिटेट करके जो है वापस अपनी आने लाइफ में। और इसके तकरीबन 6 से 9 महीनों बाद जो है पेशेंट अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी स्टार्ट कर सकता है अगर प्रॉपर रिहैबिलिटेशन उसकी हो।